यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद,
इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। न कार्तिक सम मास न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। स्कंद पुराण में लिखा है कि गंगा जैसी कोई नदी नहीं है, वेद जैसे कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है और कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। श्लोक आप देख सकते हैं। न कार्तिक सम मासो, कार्तिक महीने जैसा और कोई महीना नहीं है। जैसे सतयुग की कोई तुलना नहीं की जा सकती, जैसे वेदों से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, जैसे गंगा आदि तीर्थों से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे कार्तिक महीने की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि कार्तिक बड़ा पवित्र और महिमावंत महीना है। कार्तिक महीने की क्या महिमा है, तो दूसरे श्लोक में नीचे कहते हैं, यत किंचित, यदि कोई व्यक्ति किंचित थोड़ा भी, क्रियते पुण्यम, यदि कोई थोड़ा भी पुण्य करता है, कब? विष्णु उद्देश्य कार्तिके, इस कार्तिक महीने में यत किंचित कोई थोड़ा भी दान करे, धर्म करे, पुण्य करे, भक्ति करे, साधना करे या फिर भागवत कथा का आयोजन करे, तो विष्णु उद्देश्य कार्तिके यत किंचित क्रियते पुण्यम, यदि कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में इस प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं तो फल क्या मिलता है? तत् अक्षयम भवेत सर्वम। इस कार्तिक महीने में किया हुआ पुण्य, दान, धर्म, भक्ति, भजन, साधना, हरि नाम या हरि कथा का श्रवण, ये जो कुछ भी करते हैं तत् अक्षयम भवेत। इसका अर्थ यह है कि अन्य महीनों में या अन्य समय में यदि कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका क्षय हो सकता है, परंतु कार्तिक महीने में यदि कोई दान पुण्य आदि करता है तो तद अक्षयम भवेत, वह अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। ये बात स्वयं भगवान नारद जी को कहते हैं। इसलिए श्लोक के अंत में आप देख सकते हैं, सत्य उक्तम तव नारद, हे नारद मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, यदि कार्तिक महीने में कोई थोड़ा भी धर्म पुण्य आदि कार्य करता है तो तत् अक्षयम भवेत, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय माने जिसका क्षय न हो, जिसका कभी नष्ट न हो, इसे अक्षय कहते हैं। सो परम सौभाग्य है, इस कार्तिक महीने में हम लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, धाम विचरण कर रहे हैं और आप सब मन से और दृष्टि से, अपने कर्ण से इस कार्तिक मास में
ब्रज वृंदावन धाम का दर्शन करते हुए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस द्वितीया को भाई दूज कहते हैं या गुजराती में भाई बीज कहते हैं। एक भाई अपनी बहन के घर पर जाता है और बहन और भाई के मिलन का यह दिन है। और मथुरा में बहुत सुंदर विश्राम घाट है और विश्राम घाट में यमुना नदी बहती है। और भक्तों, आज ही के दिन यमुना महारानी के घर पर उनके भाई यमराज जी का आगमन हुआ था। और आज लाखों लोग मथुरा में विश्राम घाट में आते हैं और भाई और बहन एक साथ इस यमुना में विश्राम घाट में स्नान करते हैं। विश्राम घाट की महिमा श्रवण करते हुए कथा प्रसंग की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। विश्राम घाट जो मथुरा में है, आज मैं कह रहा था विश्राम घाट के तट पर 25 घाट है। उस 25 घाट, राइट में 12 घाट हैं, लेफ्ट में 12 घाट है और बिल्कुल बीच में विश्राम घाट है। ये विश्राम घाट की 3 महिमा हमारे शास्त्रों में, इतिहास में बताई गई है। विश्राम घाट की प्रथम महिमा सतयुग में भगवान वराह देव प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध किया, रसातल से पृथ्वी को निकाला और बहुत बड़ा उद्यम करना पड़ा भगवान वराह देव को। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने का बहुत बड़ा श्रम हुआ और उस समय भगवान वराह देव विश्राम करने के लिए इस विश्राम घाट पर आए। तो इस घाट का नाम विश्राम घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान वराह देव ने विश्राम किया था। हिरण्याक्ष का वध करके, पृथ्वी का उद्धार करके भगवान वराह देव ने यहाँ पर विश्राम किया था। अतः विश्राम घाट, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये विश्राम घाट है। बिल्कुल चुनकर गोविंद टीवी ने रखा है। सो दर्शन भी करते रहिए और कथा भी सुनते रहिए। सो एक महिमा विश्राम घाट की। विश्राम घाट की दूसरी महिमा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष के बाद ब्रज वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए और मथुरा में जाकर शांति नहीं ले पाए, मथुरा में जाकर उस रजक धोबी को मारना पड़ा, माली का उद्धार किया, कुब्जा जो कुबड़ निकला था, जो टेढ़ी थी, उसको सीधा किया। फिर कंस ने कृष्ण को मारने के बड़े प्लान रचे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, उसके महावत को मारा, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मारा और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इस प्रकार इन असुरों के साथ युद्ध करते हुए कृष्ण को बड़ा श्रम हुआ। देखिए, एक बात तो समझनी होगी, कृष्ण को वैसे श्रम न होता, लेकिन जब अपनों के साथ युद्ध करना होता है ना, जब अपनों के साथ संघर्ष होता है, तब आदमी थक जाता है। परायों के साथ युद्ध करने में, परायों को मारने पीटने में, अब आप देखिए कृष्ण ने जरासंध के साथ कितनी बार युद्ध किया, तो कहीं भी ऐसा वर्णन है कृष्ण थक गए? कृष्ण ने अघासुर, बकासुर, तृणावर्त कितनों को मारा, कहीं भी ऐसा वर्णन है कि कृष्ण को थकावट लगी? नहीं। लेकिन जब कंस का वध किया, तब भगवान श्री कृष्ण थके और द्वारिका में कृष्ण ने अपने ही बच्चे यादवों का विनाश किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को श्रम हुआ था। मुझे जो आपसे कहना है, परायों के साथ संघर्ष करने में श्रम नहीं होता, लेकिन अपनों के साथ जब संघर्ष होता है ना, तब आदमी थक जाता है, आदमी को श्रम का अनुभव होता है। सो यहाँ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को बड़ा श्रम हुआ
और उस समय कृष्ण विश्राम करने के लिए यमुना के इस घाट पर आए और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। तो विश्राम घाट की ये दूसरी महिमा है। एक, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार करके भगवान वराहदेव ने विश्राम किया, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया। यहां मथुरा वासियों का ऐसा कहना है और सत्य भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारिका गए, तो जब वे द्वारिका जा रहे थे तो मथुरा में अंतिम विजिटेड प्लेस कृष्ण की कौन सी थी? कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए तो मथुरा तो बहुत बड़ी नगरी है, लेकिन मथुरा में किस स्थान से कृष्ण द्वारिका के लिए डिपार्ट हुए? तो यहां के लोगों का कहना है कृष्ण विश्राम घाट से मथुरा को छोड़कर द्वारिका की ओर प्रयाण किए। ये वो विश्राम घाट है। पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति मथुरा में विश्राम घाट में का दर्शन करता है या विश्राम घाट की कथा सुनता है या विश्राम घाट में स्नान करता है, तो उस व्यक्ति को शाश्वत काल के लिए विश्राम की प्राप्ति होती है। माने हम लोग भी श्रम में ही है ना, ये 84 लाख की योनि के चक्र में फंसना, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि के बंधन में रहना, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता बनना, ये सब श्रम ही तो है। तो स्कंद पुराण ऐसा कहता है कि यदि कोई विश्राम घाट का दर्शन, श्रवण और स्नान करता है तो उसे जन्म जन्मांतर की यात्रा से विश्राम की प्राप्ति होती है। और भक्ति रत्नाकर में महात्माओं ने लिखा कि विश्राम घाट का दर्शन करने से समस्त दुखों से मुक्ति हो जाती है। ये है विश्राम घाट। इसी विश्राम घाट के तट पर यमुना महारानी का बहुत सुंदर घर है। आज भी यमुना यमराज मंदिर है। तो ये कभी यमुना महारानी का घर हुआ करता था। ये द्वितीया का दिन आया, भाई दूज का दिन आया, तो यमराज जी अपने यमलोक में छुट्टी रख दी है। जितने लोग मारपीट हो रहा था, बोले आज के दिन आराम करो। क्यों, क्या हुआ? बोले हम अपनी बहन के घर पर जा रहे हैं। तो यमराज अपनी बहन के घर पर। अब पहले ये समझ लीजिए यमराज और यमुना बहन कैसे हुए। श्रीमद् भागवत जी में कथा है कि कश्यप जी की 16 पत्नियां थी और उन 16 पत्नियों में से एक थी अदिति। कश्यप जी को पत्नी अदिति से जितने भी संतान हुए सब देवता हुए, और कश्यप और अदिति के एक पुत्र हुए आदित्य, जिसे सूर्य देव भी कहते हैं। और सूर्य देव की 2 पत्नी हुई, एक संज्ञा और दूसरी छाया। सूर्य देव की एक पत्नी छाया, जिसे शनि देव, जिसके पुत्र हुए शनि देवता, और सूर्य देव की दूसरी पत्नी हुई संज्ञा, जिससे 2 जुड़वा संतान हुई, ट्विंस, और वो थी यमुना और यमराज। तो सूर्य देव के ही ये तीनों संतान हैं, शनि, यमुना और यमराज। तो सूर्य देव को संज्ञा से यमराज और यमुना, देखो दोनों में यम यम लगा है। यम का अर्थ होता है ट्विंस, यम माने जोड़ा। ये दोनों ट्विंस थे, दोनों जोड़े थे, और इन दोनों का जन्म हुआ, दोनों भाई बहन थे। तो इस नाते यमराज जी आज यमुना के पास आए। और आप तो जानते ही हैं ना, जब पत्नी का भाई घर पर मिलने के लिए आने वाला हो, तब सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनते हैं। वैसे तो दुनिया के पति
2-3 दिन का ठंडा भोजन खा लेते हैं, लेकिन जब साले साहब घर पर आने वाले होते हैं तब तो पूड़ी पकवान क्या क्या माल सामान बनता है। क्यों भाई आज इतने सारा माल क्यों? बोले आज हमारा भैया आने वाला है। तो होता है, भाई के प्रति स्वाभाविक प्रेम बहनों का होता ही है और होना ही चाहिए। तो यमराज जी आने वाले हैं ये पता चलते ही यमुना जी ने बहुत सुंदर भोजन व्यंजन बनाए। यमराज जी और चित्रगुप्त ये दोनों यमुना जी के घर पर आए और यमुना महारानी ने बहुत सुंदर भोजन कराया और सुंदर भोजन करा के अपने भाई यमराज को प्रसन्न कर दिया। चित्रगुप्त कहते हैं प्रभु हम यहाँ रोज नहीं आ सकते, ये भाई दूज रोज नहीं हो सकती है। यमराज जी ने कहा चुप रहे, यदि रोज यहाँ आएंगे तो नरक में क्या, वहाँ तो सब छुट्टी हो जाएगी, साल में एक बार ठीक है। यमराज जी भोजन किए और प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपनी बहन से कहते हैं कि बहन आज भाई दूज है और वैसे भी तुमने भोजन करा के मुझे प्रसन्न कर लिया है, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब यमुना जी कहती है कि भैया जो चाहो जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ। तो भैया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद आप किसी भी व्यक्ति को नरक में नहीं लेकर जाएंगे। यमराज जी कहते हैं कि मेरा काम धंधा बंद कराओगी? भगवान ने मुझे सेवा दे रखी, आज्ञा दे रखी है और तुम इतना बड़ा वरदान मांग रही हो, ये रीजनेबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, कुछ और मांगो। तो बोले भैया एक काम करो, जो व्यक्ति मुझ में यानी कि यमुना में स्नान करता है उसे आप नरक में नहीं लेकर जाओगे। यमराज जी ने कहा कि यमुना माने कि तुम यमुनोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती हो, इतना बड़ा पट है यमुना का, और कोई भी व्यक्ति आकर स्नान कर दिया तो मैं उसे नरक में न लेकर जाऊं, उसे दंड न दूं, भगवान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बहन और कुछ मांगो, थोड़ा और ब्याज भी रखो, कुछ रीजनेबल करो। तब यमुना ने अंत में कह दिया कि भैया तो फिर अब आगे कुछ नहीं, अंत में इतना कि भाई दूज के दिन यदि कोई व्यक्ति भारत में मथुरा में विश्राम घाट में भाई और बहन दोनों हाथ पकड़कर एक साथ इस विश्राम घाट में यमुना में स्नान करे तो उसे आप कभी नरक में लेकर नहीं जाओगे। यमराज जी ने कहा तथास्तु। बहना तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। भाई दूज के दिन मथुरा में विश्राम घाट में भाई और बहन यदि एक साथ स्नान करेंगे तो उसे कभी भी नरक का दर्शन और यमराज का दर्शन नहीं होगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई का वादा है। तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस प्रकार की कथा है। यदि कोई विश्राम घाट यमुना में स्नान करता है तो उसे यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए आज के दिन को यमदूतिया स्नान कहते हैं। और इस कथा के चलते, इस बात के चलते आज यहाँ पर हजारों लाखों लोग की भीड़ उमड़ पड़ती है, स्नान करते हैं और यमराज के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। और भाई हम लोगों ने तो दर्शन भी किया, स्नान भी किया, लेकिन हमारे जूम वाले लोग रह गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब दूसरी भाई दूज हुई ना तो फिर से यमराज जी आए, फिर से यमराज जी को भोजन कराया, फिर से यमराज जी ने कहा बहना मांगो, पिछली बार मांगा था ऐसा नहीं, कुछ और मांगो। तब यमुना जी ने कहा कि भैया इस साल आप मुझे जूम वालों के लिए वरदान दीजिए, क्योंकि बेचारे आ नहीं सकते। तो बोले बहना मांगो, क्या चाहिए? तो यमुना जी कहती है कि भैया ज़्यादा नहीं मांगूंगी, आपके जीजा जी का जो नाम लेता है आप उसे कभी भी नरक में नहीं लेकर जाओगे, अपना दर्शन नहीं दोगे। अब यमराज जी के जीजा जी कौन है? यमराज जी के जीज कौन है? यमराज जी की बहन यमुना
और यमुना के पति भगवान श्री कृष्ण। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, महामंत्र का जाप और कीर्तन करता है, उसे भी यमराज जी का दर्शन कभी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी ने अपने दूतों को कहकर रखा है कि जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तत् चरणार विंदम। हे मेरे दूतों, इस धरती पर जिह्वा न वक्ति, जिसकी जिह्वा कृष्ण के गुण और नाम को बोलती नहीं है, माने कृष्ण का कीर्तन नहीं करती है, उसी व्यक्ति को नरक में लेकर आओ। दूसरे शब्दों में, जिसकी जिह्वा से कृष्ण का नाम निकलता है, कृष्ण का कीर्तन होता है, कृष्ण की कथा होती है, उसे गलती से भी कभी नरक में मत लाना। क्योंकि जिसकी जिह्वा से कृष्ण का नाम निकलता है, उस पर कृष्ण का अधिकार है, भगवान विष्णु का अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, जिसके भाल पर ऊर्ध्व तिलक होता है उसके पास कभी मत जाना, जिसके गले में तुलसी की कंठी होती है उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि वे भगवान विष्णु का, कृष्ण के हो चुके हैं। तो इस प्रकार से दो चीज है, विश्राम घाट यमुना में स्नान करने वाले को यमराज दर्शन नहीं देते, और साथ ही साथ जो स्नान नहीं कर सकते वो यदि भगवान का नाम ले, हरि नाम का जाप करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार यदि हरि नाम का जाप करे, उसे भी यमराज जी का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता। तो आइए, पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, और इस कार्तिक मास में हम जो भी हरि नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो अक्षय हो जाता है। ये तो हमारा तो देखिए, कृष्ण के नाते, कृष्ण भक्त के नाते हम सब भाई बहन, भाई बंधु है, और आज हम सब का सौभाग्य है कि भगवत कथा के नाते हम सब एक साथ मिलकर इस भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो भक्तों, ये भगवत कथा भी एक यमुना है, एक गंगा नदी है, और इस कथा को सुनना उस यमुना में स्नान करने के बराबर है। तो ये सब भाई बहन एक साथ बैठे हैं जूम प्लेटफॉर्म पर, भाव से इस कथा को सुनिए, इसमें स्नान कीजिए और यम दर्शन से मुक्त हो जाइए, यमराज के दंड से मुक्त हो जाइए। आइए, हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं इस दामोदर मास में भगवान दामोदर की, भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर वात्सल्य भाव युक्त भगवान श्री कृष्ण की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित अपना अनुभव दे रहे हैं कि सुखदेव जी, आप ये जो कथा सुना रहे हो ना, इस कथा को सुनकर एक तो मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग रहा है, और दूसरा, कथा सुनने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी हरि भक्तों में मेरा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। भक्तों, ये कृष्ण लीला, ये कृष्ण कथा ऐसी है, तत्भृत्येच सख्यम, ये कृष्ण कथा भक्तों में प्रेम प्रगटा देती है, भक्तों में प्रेम जन्मा देती है। नहीं तो इस दुनिया में दो आदमी जब मिलते हैं तो कितना द्वेष भरा होता है, एक दूसरे के प्रति कितना द्वेष होता है, कितनी ईर्ष्या होती है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, और कदाचित कलयुग के दोष के कारण यदि कोई क्लेश है भी, तो हम उसे मुक्त हो सकते हैं। मुझे तत्कालीन एक कथा याद आ रही है, कहूं? वैसे रामायण की कथा है, हम लोग भागवत सुन रहे हैं, लेकिन मुझे तत्कालीन एक स्मरण हो रहा है। आप सब जानते ना कि रावण जब सीता का अपहरण करके चला गया और फिर पता चला कि सीता लंका में है, तब भगवान रामचंद्र वानरों के साथ मित्रता किए और फिर निश्चय लिए कि अब सेतु बनाएंगे और सेतु के ऊपर चलकर हम लंका जाएंगे।
अब बड़े बड़े रींछ, भालू, वानर, बड़े बड़े पर्वत पत्थर ला ला कर समुद्र में डालने लगे। वो नल नील वानर राम नाम लिख कर जैसे ही समुद्र में डालते तो पत्थर तैरने लगते। और फिर आप सब जानते, धीरे धीरे करके राम सेतु का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे ही राम सेतु का निर्माण हुआ और ये खबर कि राम जी अब इस सेतु पर चलेंगे और इस सेतु पर चलकर भारत से लंका जाएंगे, ये बात तीनों लोक में फैल गई। और ये बात उस समुद्र में रहने वाले जलचर जीवों को पता चल गई। अब समुद्र में रहने वाले मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ, कछुए हैं, ये सब समुद्र में रहते ना, उन सारे जीवों को पता चला कि राम जी यहां से निकलने वाले। तो समुद्र में जितने भी जीव थे सब ऊपर आ गए राम जी का दर्शन करने के लिए। और ऊपर आकर मैं राम जी को नजदीक से देखूंगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि समुद्र से ऊपर आकर वो जो ब्रिज बनाया गया था, उस ब्रिज को ऐसे सट कर सब खड़े रह गए। तो ब्रिज तो बहुत नैरो था, बहुत पतला था, लेकिन समुद्र के सारे जीव राम जी को देखने के लिए आए तो, और ब्रिज से सट कर ऐसे ऐसे होने लगे तो ब्रिज बहुत ब्रॉड हो गया। तो था ब्रिज पतला, लेकिन इतने सारे जलचर जीव प्रभु को देखने के लिए आए तो मानो ब्रिज हजारों गुना मोटा लगने लगा। और फिर तो जय श्री राम राम धुन गाते हुए राम जी जब उस ब्रिज पर आए, सारे जलचर जीवों की दृष्टि ऊपर थी कि प्रभु राम अब यहां से निकलेंगे, हम राम जी का दर्शन करेंगे। और सारे जलचर जीव भगवान रामचंद्र को देखने के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भक्तों। अब आप देखिए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलाइए। जलचर जीवों में जन्म से ही जन्मजात, सिखाना नहीं पड़ता, पैदा होते ही जल के उन जीवों में दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है। आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा, जल में रहने वाली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पैदाइशी उनके दिमाग में ये ईर्ष्या भरी होती है कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और अपना भोजन बना देती है। दूसरा, जल में रहने वाला मगरमच्छ बंदर को खा जाता है। मगरमच्छ बंदर को छोड़ता नहीं है। उनकी जन्मजात पैदाइशी ही मगरमच्छ की बंदरों से दुश्मनी होती है। अब देखिए, आज बड़ी मछली भी खड़ी है राम जी को देखने के लिए, बाजू में छोटी मछली भी है। मतलब आज जल में रहने वाली बड़ी मछली के मन में जो छोटी मछली को खाने का द्वेष, ईर्ष्या, कामना जो है वो चली गई है। और इतने सारे बंदर, मतलब वानर ही थे ना राम जी की सेना में, और कौन थे? इतने सारे वानर थे और समुद्र के सारे जलचर मगरमच्छ आकर बैठे थे राम जी को देखने के लिए। अब चाहते तो खा जाते, लेकिन कोई वानर को नहीं खा रहा है। इवन वानरों में क्या हो रहा है कि मैं राम जी के साथ चलूंगा, मैं राम जी के साथ चलूंगा। कुछ वानरों को शुद्ध भाव था, लेकिन कुछ वानर तो फोटो खिंचाने के लिए कि वे राम जी के साथ रहेंगे तो कल न्यूज़पेपर में अपना भी फोटो आएगा, फेसबुक व्हाट्सएप में कोई लोग खींचने वाले हैं तो दो टाइप के होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वानरों के मन में ऐसी कंपटीशन होने लगी कि हम राम जी के साथ, हम राम जी के साथ। इसलिए राम जी के साथ ज्यादा लोग चलना चाहते थे। तो ब्रिज तो नैरो था, लेकिन उन वानरों की दृष्टि राम जी के ऊपर थी। तो ये वानर जो थे वो मगरमच्छ के ऊपर पांव रखते थे। उनके मन में नीचे ध्यान नहीं था, ध्यान राम जी की ओर था। और मगरमच्छ को ब्रिज समझकर मगरमच्छ के ऊपर चलने लगे, मछलियों के ऊपर चलने लगे। आप समझ सकते मेरी बात, इमेजिन कीजिए। अब मगरमच्छ वानर को कभी छोड़े और वो भी वानर उसके सिर पर पांव रखे। लेकिन आज मगरमच्छ, जन्मजात जो वानरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या होती है, जो जिसको देखते ही खा जाता है, न तो वो वानरों को खा रहा है, न बड़ी मछली छोटी को खा रही है। जन्मजात की ईर्ष्या निकल गई आज।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसका कारण क्या है भक्तों, इसका एक ही कारण है कि इन सारे जीवों का एकमात्र लक्ष्य है भगवान राम का दर्शन। सारे जीवों का एकमात्र लक्ष्य है राम जी का दर्शन। भक्तों, आज एक परिवार में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, कलह होता है, प्रॉब्लम होती है। कारण क्या है? सबके लक्ष्य अलग है, सबके लक्ष्य भिन्न है। किसी का लक्ष्य और है, पत्नी का लक्ष्य और, पति का लक्ष्य और है, बच्चों का कुछ और ही लक्ष्य है। समाज में, संस्था में झगड़े कब होते हैं? जब लक्ष्य बदल जाता है, जब लक्ष्य भिन्न हो जाते हैं, तब एक दूसरे के प्रति द्वेष, झगड़ा, कलह, क्लेश उत्पन्न होता है। लेकिन भक्तों, यदि देश, समाज, परिवार का लक्ष्य एक हो जाए तो राम राज्य वापस आ सकता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं में जन्मजात जो द्वेष होता है ना, वह द्वेष निकल गया। हम और आप तो मनुष्य हैं। यदि हमारा लक्ष्य एक बना ले, घर पर जितने भी सदस्य हैं, समाज में, संस्था में, देश में जितने भी सदस्य हैं, सब लोग अपना एक ही लक्ष्य बनाए, भगवान कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, तो समाज से, संस्था से, परिवार से ईर्ष्या निकल जाएगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना निकल जाएगी। और यदि कदाचित कहाँ द्वेष है तो समझो लक्ष्य भिन्न है। तो आज महाराज परीक्षित अपना अनुभव दे रहे हैं कि यह कृष्ण कथा सुनकर भक्तों के प्रति मेरा प्रेम प्रकट हो रहा है, सारा द्वेष चला गया और हृदय में प्रेम, और मन पूर्ण रूप से तत्सत्वम च शुद्ध्यति। बहुत सुंदर कहा, सत्वम माने चित्त। प्रभु ये कथा सुनकर मेरा मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की यह वात्सल्यमय लीला, यह सुंदर भागवत कथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आज माँ यशोदा उस कृष्ण को पकड़ना चाहती है। आज माँ यशोदा उस कृष्ण को पकड़कर उसे बांधना चाहती है, जिस कृष्ण को आज तक कोई बांध नहीं पाया, जिस कृष्ण को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। क्यों? कृष्ण बहुत महिमावंत है। उस कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, माँ यशोदा किस कृष्ण को बांधना चाहती हैं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, न च अंतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगश्चय जगतो यो जगश्चय। आज मां यशोदा उस कृष्ण को बांधना चाहती है, न च अंतर, उस कृष्ण को बांधना चाहती है जिसमें, जिस कृष्ण में, जो कृष्ण के अंदर कुछ नहीं है, और न बहिर्यस्य, जिस कृष्ण के बाहर कुछ नहीं है। और देखा जाए तो कृष्ण के अंदर ही सब कुछ है, कृष्ण के बाहर ही सब कुछ है। ये चीज अद्भुत है। ये कृष्ण नाम की आइटम जो है ना, ये समझ में ही नहीं आने वाली है। आप श्लोक देखिए, ये श्लोक के ऊपर में मेरा दिमाग कई घंटों खर्च किया, लेकिन वो गोल गोल ही घूमता है। मैं आपको गोल घुमा दूं, चलो मैं आपको पूछूं, कृष्ण के अंदर क्या है? कृष्ण के अंदर क्या है? मथुरा में मधुवन है, और मधुवन में ध्रुव टीला है। ध्रुव महाराज ने जहां तप किया था, तो उस मंदिर में दीवार पर ध्रुव महाराज की स्तुति का एक श्लोक था,
ध्रुव महाराज कहते हैं कल्पांत एत दखिलम जठरे न गृहणन। हे प्रभु, आप कल्प के अंत में जब संसार का प्रलय हो जाता है तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर, अपने पेट में धारण कर लेते हो और शेते पुमान आराम से आप फिर सो जाते हो। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कृष्ण के अंदर क्या है? ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कहाँ है? कृष्ण के अंदर है। और प्रमाण ध्रुव महाराज जो भागवत में कहते हैं कल्पांत, और दूसरा प्रमाण कृष्ण, जब यशोदा ने कहा माटी खाई, बोले नहीं, तो दिखा मुंह खोलकर, कृष्ण ने मुंह खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है। अच्छा, तो प्रश्न होता है कृष्ण के अंदर क्या है? ये सारे ब्रह्मांड है। ओके, अब ब्रह्मांड के कण कण में क्या है? हम देखते हैं कि इस दुनिया में कण कण में भगवान भरे हैं। ब्रह्म के रूप में वदंती तत्वदिस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम्। मैंने पहले ही कहा ये कृष्ण रूपी आइटम समझ में आने वाली नहीं है, तो इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये इसको कोई समझ नहीं पाया। आज यशोदा उस कृष्ण को बांधने जा रही है जो कभी किसी के मन से, बुद्धि से नहीं बंधा तो रस्सी से कैसे बंधेगा? ये चिन्मय है, ये मन से बिल्कुल अचिंत्य है, इसको कोई नहीं बांध पाया, लेकिन आज यशोदा इसको रस्सी से बांधने जा रही है। अंत में सुखदेव जी दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? पूर्वा परम बहिश्चांतर। ये उस कृष्ण को बांधने जा रही है जिसका न पूर्व है न अंत है। पूर्व माने आदि। अब देखो, बांधा उसे जाता है जिसका आदि है और अंत है। अब देखो, मेरा आदि यहां पकड़ लो, ये मेरा आदि है, मतलब यहां से शुरू करो। टेलर नापते हैं ना कि कुर्ता बनाना है तो जरा जरा नाप दीजिए, तो ये आदि समझिए, ये मेरा आदि है, तो यहां अंत हो जाएगा ना, ये अंत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का न आदि है न अंत है। इसका शुरू ही नहीं होता तो अंत कहां पर होगा? सो बांधा उसे जाता है जिसका आदि और अंत हो। इसके अंदर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, इसके अंदर सब कुछ है, इसके बाहर सब कुछ है, इसका न आदि है न अंत है। और सबसे बड़ी बात, जगतो यो जगश्च यः। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये पूरा जगत क्या है? ये पूरा संसार भगवान से प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मांड, ये संसार भगवान से प्रकट हुआ है, मतलब ये जगत भगवान का स्वरूप है। ठीक है, तो जगतो यो जगश्च यः, ये दुनिया, ये जगत भगवान का स्वरूप है। और जिस रस्सी से यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं, वो रस्सी भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि जगत भगवान का स्वरूप है, तो जगत की वस्तु भी भगवान का स्वरूप है। तो मानो यशोदा जगतो यो जगश्च यः, जगत के द्वारा जगत को बांधना चाहती हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने पहले ही कहा, गोल गोल घूमोगे। तो जगतो यो जगश्च यः, कृष्ण, ये जगत कृष्ण का स्वरूप है, और जिस रस्सी से बांधने जा रही है वो रस्सी भी जगत कृष्ण का स्वरूप, तो रस्सी भी कृष्ण का स्वरूप। तो जगत से जगत को बांधने जा रही है, कृष्ण को कृष्ण से बांधने जा रही है, ये असंभव एवं। और कृष्ण की क्या महिमा है? किस कृष्ण को बांधने जा रही है? अगले श्लोक में कहते हैं कि ये वो कृष्ण अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, ऐसे कृष्ण को। देखिए, हम लोग व्यक्त है इस पंच महाभूत के देह में। ये आत्मा जो है पंच महाभूत के देह में व्यक्त है। ठीक है, इसलिए इस देह को बांधा जा सकता है, इसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन आत्मा को कैसे बांधेंगे? मान लो कोई आत्मा को ऐसे रस्सी से बांध सकता है? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त है, हमारी तरह व्यक्त नहीं है, तो अव्यक्त आदमी को कैसे बांध सकते हैं? और अव्यक्त के साथ मर्त्य लिंगम अधोक्षजम,
अव्यक्त के साथ कृष्ण अधोक्षज है। अधोक्षज माने अध माने नीचे, अक्षज माने आंख। कृष्ण का एक नाम ही है अधोक्षज। अधोक्षज माने ऐसे भगवान जो हमारी आंखों से परे हैं, माने हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण आध्यात्मिक है, कृष्ण जो है चिन्मयी है, और हमारी इंद्रियां भौतिक है, मटेरियल है। तो भौतिक इंद्रियों से अध्यात्म तत्व को या अध्यात्म तत्व भगवान को कभी देखा नहीं जा सकता, कभी परखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ही है अधोक्षज, माने जिसको भौतिक इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती। तो माता यशोदा उस कृष्ण को बांधने जा रही है जिसको भौतिक इंद्रियां बांध नहीं सकती। कृष्ण चिन्मय है और वो रस्सी भौतिक है, तो भौतिक रस्सी से चिन्मय तत्व को कैसे बांध पाएगी? असंभव है वह। और ऐसे चिन्मय तत्व ने मर्त्य लिंगम, मनुष्य की तरह अवतार धारण किया है। कृष्ण को मर्त्य लिंगम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अवतार धारण किए हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि कृष्ण को मनुष्य बहुत पसंद है। कृष्ण को इस 84 लाख की योनियों में मानव योनि बहुत पसंद है, क्योंकि मानव योनि में आदमी भजन कर सकता है। इसलिए कृष्ण गाय बैल गधा बनकर नहीं आए, कृष्ण इस धरती पर आए तो मनुष्य बनकर आए। क्योंकि क्या है ना, मर्त्य लिंगम शब्द पर कह रहा हूं, श्लोक में आप देख सकते हैं। इस दुनिया में अपनी बिरादरी वालों के साथ अधिक प्रेम होता है ना। देखो, गधे का प्रेम गधी से होता है। कभी ऐसा सुना कि एक गधा कुत्ती के प्रेम में पागल हो गया? बिल्ली का प्रेम बिलाड़े से होता है, वो किसी और से नहीं होता है। मतलब अपनी बिरादरी वालों से ही प्रेम होता है ना। तो कृष्ण चाहते हैं कि ये मनुष्य मुझे प्रेम करे, और मनुष्य मुझे प्रेम करे, ऐसी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य बनकर प्रकट हुए। नर वपु ताहर स्वरूप, भगवान मनुष्य बनकर आए और हम मनुष्य की तरह बिल्कुल साधारण लीला किए, ताकि हमारा उनसे प्रेम हो जाए। हमारी बिरादरी वाले, कृष्ण की कितनी बड़ी करुणा है कि हम उनसे प्रेम करें, इसलिए वो हमारी तरह बनकर आए, हमारी तरह जीते, हमारी तरह रहते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं मर्त्य लिंगम। तो वो दिखने में मर्त्य लिंगम है, कृष्ण दिखने में मनुष्य हमारे जैसे हैं, लेकिन ये बात तो नहीं भूल सकते ना कि वो अधोक्षज है, वो अव्यक्त है। न अंतर, न उसके अंदर है न बाहर है, उनके अंदर सब कुछ, उनके बाहर सब कुछ है। यो जगत जगतचय। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव जी कहते हैं, तम मत्वा आत्मजम, अपना पुत्र मानकर, अपना बेटा समझकर, गोपी का उखले दामना माँ यशोदा रस्सी के द्वारा उखल के साथ बबंधम प्राकृतम यथा। माँ यशोदा एक प्राकृत, एक साधारण बालक की तरह भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करने लगी। माँ यशोदा बांधने का प्रयास करने लगी ऐसे भगवान को। तो कृष्ण की महिमा सुनी, अब उस महिमावंत भगवान को माँ यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है। कैसे बंधेंगे, कैसे बंधेंगे? तो मानो महाराज परीक्षित ने पूछा कि इतने महिमावंत भगवान कृष्ण की इतनी इतनी महिमा है, तो और उसे बांधने चली। एक दिन दुर्योधन ने प्रयास किया था। कृष्ण जब संधि दूत बनकर गए ना, तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, और दुर्योधन ने कहा, केशव आपके लिए हमने भोजन बनाया है, आप भोजन करके जाइए। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तेरे घर पर भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, क्यों? बोले, दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम, मैं दुष्टों के घर पर भोजन नहीं करता।
और दुर्योधन का दिमाग हिल गया। बोले मैं दुष्ट हूं? बोले हाँ। बोले मैंने क्या दुष्टता की? आपके साथ मैंने कौन सा गलत व्यवहार किया? बोले दुर्योधन तूने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन तूने पांडवों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। और पांडव कौन? मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है। तूने पांडवों से द्वेष किया है तो वो पांडवों से द्वेष नहीं, तूने कृष्ण से द्वेष किया है। भक्तों, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, हम भक्तों से द्वेष करें, वो भक्तों का तो द्वेष होता है, वो भगवान का भी द्वेष होता है। भगवान मानते हैं कि इसने मेरा भी द्वेष किया है। तो स्वयं भगवान से दुर्योधन ने डायरेक्ट कृष्ण के साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट भगवान की तो बहुत अच्छी आरती पूजा बहुत कुछ करते हैं, हम लोग डायरेक्ट भगवान से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन हाँ हम डिवोटी के साथ बहुत दुश्मनी रखते हैं। तो जब हम किसी भक्त के साथ कोई द्वेष करते हैं तो भगवान यही मानते हैं कि ये मेरे साथ द्वेष कर रहा है। प्रसंग हमको ये सिखा रहा है। दुर्योधन ने डायरेक्ट कृष्ण के साथ, आपने कभी सुना कि दुर्योधन ने कृष्ण के साथ कभी कोई गलत व्यवहार किया? कभी नहीं। दुर्योधन ने कृष्ण के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन पांडवों के साथ किया था। और इसीलिए कृष्ण ने यही समझा दुर्योधन मेरे साथ गलत कर रहा है। बोले तेरे जैसे दुर्जन के घर पर मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, मैं नहीं खाऊंगा। जब इस प्रकार से कृष्ण ने कहा, दुर्योधन को बुरा लगा और दुर्योधन ने कहा कि इस कृष्ण को बांध दो, इसे पकड़ लो। अपने अनुचरों को आदेश दिया और सारे अनुचर कृष्ण को जब पकड़ने गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। दुर्योधन तू मुझे पकड़ेगा, और यदि तू मुझे पकड़ना भी चाहता है तो कहां से पकड़ेगा? तू कहां से शुरू करेगा, कहां से अंत करेगा? दुर्योधन और उनकी पूरी सेना मिलकर भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। जब इतनी बड़ी सेना कृष्ण को बांध नहीं पाई तो आज एक नारी, एक अबला, मां यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं, तो क्या मां यशोदा कृष्ण को बांध पाई? ऐसा परीक्षित महाराज ने पूछा। क्या हुआ? मां यशोदा कृष्ण को उखल से बांधना चाहती थी तो फिर क्या बांध पाई? 3 श्लोक में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आप सुनिए। श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्व अर्भकस्य कृतागसः। स्व अर्भक, अपने अर्भक, अपने बालक, अपने पुत्र का, कृतागस माने अपराध करने वाले अपने बालक का, तद्दाम बद्ध मानस्य, ये माँ यशोदा बांधने का प्रयास शुरू करने लगी। और बद्ध मानस्य वर्तमान काले, कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, बद्ध मानस्य। जब माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही है, बांधने का प्रयास कर रही है, तो क्या हुआ? दूसरी लाइन में कहते हैं, द्वयी उंगलोन अमभुत्तेन संददे अन्यश्च गोपिका। जब कृष्ण को बांधने गई तो ऐसे ऐसे उखल हैं और कृष्ण हैं, उसके घेरावे से ऐसे रस्सी लेकर जब गांठ मारने गई तो द्वयी उंगली उन भूतेन, तो उसमें 2 उंगली कम पड़ गई। वो जो रस्सी थी वो 2 उंगली कम पड़ गई। उन भूतेन, हम कहते हैं ना 19, 19, लेकिन एक को 19, 19 माने 20 में 1 कम, तो उन माने कम, माने 2 उंगली उन भूतेन माने 2 उंगली कम पड़ गई, इस संस्कृत। तो जब 2 उंगली कम पड़ गई तो यशोदा ने क्या किया? संदधे अन्यश्च गोपिका। माँ यशोदा ने अन्य गोपियां वहां पर खड़ी थी, उनकी दासियां, कहा कि जाओ घर से जितनी भी रस्सी है सब लेकर आओ। आज तो माँ यशोदा बिल्कुल तय कर चुकी थी कि कृष्ण को बांध कर ही रहूंगी। गोपियां दौड़ कर गई डर के मारे, और घर पर जितनी भी रस्सियां थी वो रस्सियां यशोदा ने पकड़ कर रखा कृष्ण को, उखल को, और दूसरी रस्सी जोड़ी और बांधने लगी।
तब क्या हुआ? मानो महाराज परीक्षित पूछे, जब बांधने लगी तब क्या हुआ? तब सुखदेव जी आगे कहते हैं, यदा सी तदपि न्यूनम तेना अन्यदपि संदधे तदपि द्वै उंगल न्यूनम यद्ददा तत्त बंधनम। यदा, जब माँ यशोदा, जब वो गोपिया वो रस्सी लेकर आई और माँ यशोदा ने गांठ मार के उसे बड़ी की, तो तद अपि न्यूनम, फिर भी वह रस्सी 2 उंगली कम पड़ गई। और तद अपि, और फिर से और एक रस्सी जोड़ी गई, फिर से कम पड़ गई। माँ यशोदा ने कहा कि इस गोकुल में जितनी भी रस्सी है उन सभी रस्सियों को लाओ और मैं उसे जोड़ूंगी और फिर उसे बांधूंगी, आज तो इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। इस श्लोक में आप देख सकते हो कि एक तो जो रस्सी पड़ी थी उससे माँ यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, 2 उंगली कम पड़ गई। फिर माँ यशोदा ने कहा कि घर पर जितनी रस्सी है लेकर आओ, जोड़ा, बांधने का प्रयास किया, 2 उंगली कम पड़ गई। फिर तीसरी बार, इस श्लोक, इसके पहले श्लोक में 1 बार बांधा, इस श्लोक में 2 बार बांध रहे हैं। पहली लाइन में घर पर जितनी रस्सी है उससे बांधा, जब नहीं बंधे तो गोपियों को कहा गोकुल में दुकानों में और लोगों के घर पर जितनी रस्सी है लेकर आओ। अब गोपियां कहने लगी, छोड़ो ना माँ, कृष्ण के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए इसे। माँ यशोदा ने गोपियों को डांट कर कहा, तुम तो चुप ही रहना, एक तो तुम शिकायत लेकर आती हो कि ये चोरी करता है, और जब मैं इसे दंड देकर सुधारना चाहती हूँ तो तुम इसका पक्ष ले रहे हो। भागो, जाओ जल्दी रस्सी लेकर आओ। अब गोकुल से बहुत सारी रस्सी लाकर जोड़ी गई। तब तीसरी बार कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तो तीसरी बार भी तद अपि, दूसरी लाइन में, द्वै उंगलम न्यूनम यद्ददा तत्त बंधनम। तो तीसरी बार भी कृष्ण के लिए वो 2 उंगली कम पड़ गई। अब यहां सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि माँ यशोदा ने 3 बार कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बंधे। इससे भगवान श्री कृष्ण एक मैसेज देना चाहते हैं कि 3 बार, एक बार घर की रस्सी से, दूसरी बार, एक बार जो वहां पड़ी थी उस रस्सी से, दूसरी बार घर की सारी रस्सी से, तीसरी बार गोकुल की रस्सी से, 3 बार बांधने का प्रयास किया, फिर भी कृष्ण नहीं बंधे। इससे कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि तीनों काल में और तीनों क्रिया में मैं एक समान रहता हूं, यदि कोई चाहे तो भी मुझे बांध नहीं सकता। तीनों काल में माने सृष्टि के पहले, जब सृष्टि है तब, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ये तीनों काल में भगवान श्री कृष्ण एक समान होते हैं। और इस अवस्था में कृष्ण को, कृष्ण की इस ऐश्वर्यमयी देह को कोई बांध नहीं सकता। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी आगे बहुत सुंदर कहते हैं, एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि गोपीनाम सुस्मयनीनाम स्मयंतीनाम स्मयंती विस्मिता भवत। इस प्रकार से माँ यशोदा ने अपने घर पर, अपने गोकुल में जितनी भी रस्सी थी उन सारी रस्सियों से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण नहीं बंधे। तब गोपी नाम सुस्मयंती नाम, माने माँ यशोदा विस्मित हो गई, और यशोदा के साथ साथ वहां पर जितनी गोपियां थी वे सारी गोपियां भी विस्मित हो गई कि ये कैसा चक्कर है, आखिर ये क्या हो रहा है। सब लोग विस्मित हो गए, आखिर ये बंद क्यों नहीं रहा है। तो इस प्रकार से सारा ब्रज विस्मित हो गया कि आखिर ये बंद क्यों नहीं रहा है। माँ यशोदा परेशान, लेकिन मन में ठान चुकी है कि बस मैं बांध कर रहूंगी, मैं बांध कर रहूंगी। माँ यशोदा कभी ये रस्सी छोड़ती है, कभी ये बांधती है, कभी ये करती है, वो करती है। मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। गोपियाँ कहती छोड़ दीजिए ना, अब नहीं बंध रहा है तो। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल ले देकर माँ यशोदा।
जब इस प्रकार से माता यशोदा कृष्ण को बांधने का परिश्रम कर रही थी, और इस परिश्रम में माता यशोदा के पसीना लथपथ हो रहा है, बालों से फूल गिर रहे हैं, देह गेह का कोई ज्ञान भान नहीं है, तब सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 9 अध्याय और 18 नंबर का श्लोक, इस श्लोक में कृष्ण को बांधा जाएगा। इस श्लोक में सुखदेव जी का ऐलान, और अब कृष्ण बंधने जा रहे हैं। भक्तों, जब ये श्लोक निकला ना सुखदेव जी के मुख से, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। मेरी दृष्टि से पूरे भागवत का सार है ये श्लोक। मेरी दृष्टि से पूरे भागवत का एसेंस है ये श्लोक। हमारी भक्तिमय जीवन का सारभूत भक्तों ये श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक ने कृष्ण को बांध दिया है। लेकिन कृष्ण कैसे बंधे, कृष्ण को बांधने के लिए क्या करना होगा, ये सारी बात इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। आइए इस श्लोक का भाव से उच्चारण कीजिए, और अब हम कृष्ण को बांधने का प्रयास करेंगे। स्वमातु स्विन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज स्वमातु स्विन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने कृपयासीत् स्वबन्धने। सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि माता यशोदा ने बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, कृष्ण नहीं बंध रहे थे। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां बहुत प्रयास कर रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 वस्तु देखी। ये बंदा किसी से बंधने वाला नहीं है, लेकिन 4 चीज जब एक साथ मिल गई तब कृष्ण बंधन में आ गए। हमारे आपके बंधन में यदि कृष्ण को बांधना है, यदि कृष्ण को पाना है, प्राप्त करना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वस्तु होनी चाहिए। याद रखिए, इन 4 वस्तुओं में एक चीज की भी कमी होगी, कृष्ण बंधन में नहीं आएगा, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने पहले ही कहा, पूरे भागवत का सार ये श्लोक है। ये 4 वस्तु यदि आप समझ गए ना, तो कृष्ण को पा गए। इवन कृष्ण को आप बांध सकते हो। 4 वस्तु की आवश्यकता है। सबसे पहले आइए, ज्यादा समय न लेते हुए हम इन 4 वस्तु पर चर्चा करें। स्वबंधन, भगवान श्री कृष्ण बंधन में आ गए। कैसे बंधन में आ गए, क्यों बंधन में आ गए, कृष्ण ने क्या देखा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सबसे पहले कृष्ण ने देखा स्वमातु। ये पहली वस्तु है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए, ये पहला पॉइंट, ये सबसे प्रथम आवश्यकता क्या है? स्वमातु। स्वमातु माने कृष्ण ने देखा कि ये मेरी मां है, अर्थात इसने मुझे अपना बेटा माना है, ये दिलो जान से मुझे अपना पुत्र मानती है, इसने मेरे साथ पुत्र का, मां का संबंध जोड़ा है। तो प्रथम वस्तु यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की मां बनना होगा, कृष्ण का पिता बनना होगा, या फिर कृष्ण का सखा बनना होगा, या फिर कृष्ण की प्रिया बनना होगा। कोई ना कोई कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना होगा। याद रखिए, स्वमातु शब्द पर मैं बोल रहा हूं। कृष्ण के, यहां तो यशोदा ने माता और पुत्र का संबंध जोड़ा है। हमारे पास 5 ऑप्शन है। या कृष्ण के साथ स्वामी का संबंध जोड़े,
या फिर हम वात्सल्य भाव, साख्य, माधुर्य, जो भी, लेकिन यहाँ पर यशोदा ने माता का संबंध जोड़ा, वात्सल्य संबंध। सो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनके साथ संबंध जोड़ना होगा। बिना संबंध जोड़े कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण की प्राप्ति छोड़ो, न कृष्ण से प्रेम हो सकता है और न तो ठीक से भक्ति हो सकती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु वैसे हम सुनते आए हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए, लेकिन हम तो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम लोग कैसे मतलब कृष्ण का स्मरण करें? और कृष्ण का स्मरण करते हुए हम कैसे, क्योंकि कहते हैं ना कि सततम स्मरतव्य विष्णु। हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि सतत भगवान का स्मरण करो। तो फिर हम जॉब करें, बिजनेस करें, तो हम भगवान का सतत स्मरण कैसे कर सकते हैं? यदि भगवान से संबंध जोड़ देंगे ना, तो हम कहीं भी जाएंगे, हम कुछ भी करते रहेंगे, हमको सतत निरंतर भगवान का स्मरण होता रहेगा, यदि संबंध होगा तो। जैसे एक माँ हर समय अपने बेटे के साथ नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि माँ का अपने छोटे बेटे के साथ संबंध है, भले वो अपने बेटे से दूर है, भले वो कुछ अन्य कार्य कर रही है, लेकिन उसका स्मरण जो है वो निरंतर चलता रहता है और उनके प्रत्येक कार्य अपने पुत्र से जुड़े हुए हो जाते हैं। ये कब होगा? जब भगवान से संबंध जुड़ेगा। संबंध में बड़ी ताकत होती है भक्तों। मैं अक्सर एक वो कहावत कहते आया हूं ना कि एक आदमी था, किसी नृत्यांगना का संग करता था, परिवार वालों को पता चल गया, तो परिवार वालों ने किसी अच्छी स्त्री को देखकर उनका विवाह करा दिया। विवाह हुआ, 10 दिन बीते, उस आदमी की मृत्यु हो गई, वो आदमी मर गया। रोना धोना हुआ, कोर्ट कचहरी वाले आए और फिर कोर्ट जो था वो उस आदमी की जो संपत्ति थी उनकी पत्नी को सौंप रहा था जज। लेकिन उसी समय वो नृत्यांगना आई, वो वेश्या। बोले ये जो आदमी था 10 साल से उसका मेरे साथ संग था, तो ये आदमी की जो संपत्ति है वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्त्री है तो ये तो केवल 10 दिन से आई है, लेकिन वो तो 10 साल से मेरे साथ था, तो ये संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। तब उस समय उस कोर्ट में जज ने जजमेंट दिया कि भले उस आदमी को तुम 10 साल से पहचानती हो और 10 साल से तुम उनके साथ उठती बैठती हो, लेकिन तुम्हारा उनके साथ कोई संबंध था? बोले संबंध तो नहीं था। बोले ये जो स्त्री खड़ी है ना, भले 10 दिन से आई है, लेकिन इस स्त्री का उसके साथ संबंध है, ये उसकी पत्नी है। तुम 10 साल से उनके साथ हो, लेकिन तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और ये स्त्री 10 दिन से आई है, सारी संपत्ति इसके नाम पर होगी। क्यों? क्योंकि इसने संबंध जोड़ा है। भक्तों, इससे हमें ये सीख लेनी है कि चाहे 10 साल या 100 साल या हजारों साल हम भगवान की सेवा पूजा करेंगे, लेकिन संबंध नहीं जोड़ेंगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम थोड़े ही दिनों से भगवान की सेवा करते हो, लेकिन संबंध जोड़कर करें तो वह पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में मां यशोदा के संबंध में बंधन में आ गए। पहला कारण क्या कहते हैं? स्वमातु। स्वमातु माने कृष्ण ने देखा। क्या देखा? कि इसने मेरे से संबंध जोड़ा है। भक्तों, हमें कृष्ण से संबंध जल्द से जल्द जोड़ लेना चाहिए। वैसे हमारा भगवान से संबंध ऑलरेडी है ही, लेकिन हम लोग वर्तमान में भूल चुके हैं कि भाई हमारा भगवान से क्या संबंध है। जब तक हमारा ओरिजिनल संबंध हमको याद न आ जाए, वो ओरिजिनल संबंध कब याद आएगा? जब हम बहुत भक्ति करेंगे
और भक्ति करके हमारा चित्त हृदय शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप वो जो मूल संबंध है प्रकट हो जाएगा। जब तक वो मूल संबंध प्रकट नहीं होता है तब तक कोई एक संबंध हमें भगवान से जोड़ लेना चाहिए। आज यहां पर मां यशोदा ने कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़ा है। एक अपना साधारण अपना बालक समझकर मां यशोदा कृष्ण की सेवा करती हैं। यमुना जल मां केसर गोળી અને સ્નાન કરાવું શ્યામળા હલકે હાથે અંગો ચોળી लाड लडाऊं श्यामला। मां यशोदा कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर उनको रोज स्नान कराए, खिलाए पिलाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, संबंध जोड़ा है। कृष्ण ने देखा कि ये मेरी मां है, ये मुझे अपना बेटा मानती है, मुझे इनके बंधन में आना चाहिए। तो ज्यादा विस्तार न करते हुए श्लोक में प्रथम है स्वमातु। कृष्ण ने देखा कि इसने मुझसे संबंध जोड़ा है। अब दूसरी बात आगे श्लोक में कहते हैं, कृष्ण ने दूसरा क्या देखा? स्वमातु दृष्टवा। ये दृष्टवा शब्द सबके साथ लगेगा। दृष्टवा माने कृष्ण ने देखा। क्या देख कर कृष्ण यशोदा के बंधन में आ गए? तो बोले स्वमातु दृष्टवा। पहले तो अपनी मां, ये मेरी मां है, ये देखा संबंध। दूसरा क्या देखा? परिश्रमम दृष्टवा। अद्भुत। मैंने पहले ही कहा यह श्लोक मेरा प्रिय श्लोक है। कृष्ण ने दूसरा देखा कि ये बेचारी परिश्रम कर रही है, मैं इसके बंधन में नहीं आऊंगा तो किसके बंधन में आऊंगा? कृष्ण ने परिश्रम देखा। इस दुनिया में भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो करना होगा। बिना परिश्रम किए भगवान नहीं मिलेंगे। प्रभु कहे सनातन, कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन ते मिलाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन, कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के जतन करने पड़ेंगे, ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। अरे संसार के साधारण रुपये पैसे डॉलर कमाने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, रात दिन अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपनी एनर्जी खर्च करता है, तब दुनिया का साधारण धन प्राप्त करता है। कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? भगवान क्या देखते हैं? याद रखिएगा, परिश्रमम दृष्टवा। ये बिल्कुल फिट कर दीजिएगा अपने दिमाग में, परिश्रमम दृष्टवा। कई बार कुछ लोग आज ही मुझे कह रहे थे, प्रभु ये क्या दिन भर हमारे साथ यात्रा करते हो, शाम को कथा करते हो, थक नहीं जाते हो? मैंने कहा मुझे किसी का मेडल नहीं चाहिए। मैं कोई ट्रॉफी के लिए, मेडल के लिए, 2-5 प्रशंसा के लिए नहीं। और सच कहूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे मन में तनिक भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत विद्वान हूं, पंडित हूं और आपके सामने ज्ञान झाड़ूंगा आप ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं। लाल गोविंद दास ये जो थोड़ा बहुत कथा कीर्तन करता है, इसके पीछे यही भाव है कि परिश्रम करेंगे। हमारे अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कृष्ण यह तो देखेंगे ना कि बंदा मेहनत कर रहा है, चलो जैसी भी है, लगा हुआ है, बस भगवान ये देखते हैं। परिश्रमम दृष्टवा। हमें कोई मेडल नहीं लेने हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें परिश्रम करना है, जितना हो सके उतना, जितना सामर्थ्य हो। अच्छा बुरा जो भी है कृष्ण ने दिया है। बस कृष्ण ने जो इंद्रियां दी है, जो वाणी दी है, जो बुद्धि, जो शक्ति, सामर्थ्य दी है, हमें उनसे परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण और कुछ नहीं देखते, वो हमारा श्रम देखते हैं। ये श्रम कितना कर रहा है।
देखिए देखिए, और सबके परिश्रम का लेवल अलग होता है, याद रखिएगा। सबको एक तराजू में तोला नहीं जाता। मुझे ये नंबर के चक्कर तो कभी समझ में ही नहीं आता है। कोई व्यक्ति 16 माला करने में बहुत परिश्रम करता है और किसी व्यक्ति को 64 माला में कोई परिश्रम नहीं होता, वो निवृत्त रिटायर होता है, वो 64 आराम से कर लेता है। और कुछ लोग तो 16 में ही बहुत परिश्रम होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम धंधा है, परिवार को देखना है, अनेकों प्रकार की लोन पे करनी है, तो बोझ है जीवन में। 64 माला में कोई परिश्रम नहीं है, किसी को 16, किसी को 4 माला में परिश्रम होता है। तो कृष्ण ये 64, 16, 4 ये नंबर नहीं देखते, वो परिश्रम देखते हैं कि ये मेहनत कितनी कर रहा है, ये अपना एफर्ट कितना डाल रहा है। रिजल्ट क्या है वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदे ने अपना त्याग कितना किया, सैक्रिफाइस कितना किया, समर्पण कितना किया, परिश्रम कितना किया। और आज की परिस्थिति कैसी है जानते हैं? आजकल गृहस्थ लोग तो बड़ा परिश्रम करते हैं। कोई ड्राइवर ड्राइविंग करके और दोपहर को भोजन करके ड्राइविंग करता है, जॉब करने वाले भोजन करके जॉब करते हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस करते हैं। लेकिन आज कलयुग के जो साधु बन पड़े हैं ना, वो दोपहर को भोजन करके सो जाते हैं। साधु को श्रमणा कहा गया है। यदि हम और आप डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो हम श्रम करने के लिए भक्त बने हैं। हमें श्रम करना चाहिए। और श्रम शब्द में उपसर्ग लगा परि, और बन गया परिश्रम। आप देखिए, श्रम माने मेहनत, और परि माने पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली मेहनत करनी पड़ेगी। और कृष्ण परिश्रमम दृष्टवा, कृष्ण परिश्रम देखते हैं, परिश्रम देखते हैं। और अब यहां पर यह बात भी समझनी होगी कि परिश्रम तो होना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार परिश्रम होना चाहिए। कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं। आज ही मैं अचानक से मोबाइल देख रहा था, तो एक भगत फलाने गांव से फलाने गांव चलकर जा रहा था कि मैं यात्रा कर रहा हूं। ये कोई यात्रा है? बेचारा परिश्रम, वो बोल भी रहा था 21 किलोमीटर आज मैं चल रहा हूं, हमारे गांव से हनुमान जी के मंदिर पर 21 किलोमीटर चलकर जाऊं, गाड़ी में बैठकर चला जाना। किसने चलने को बोला है? कहां लिखा है कि ये गांव से वो गांव? भक्तों, परिश्रम तो होना चाहिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार। वो दृष्टांत याद है ना, कोई प्यासा 10-15 दिन से पानी नहीं पिया और कोई लड़का आपके पास आए, मुझे पानी दो, और भाव में आकर पानी के बदले आप घी का ग्लास दे दोगे, तो उसकी प्यास छिपेगी नहीं। पानी मांगा, पानी दो। भगवान ने जो कहा है वो करना है। परिश्रम भी योग्य मार्ग पर चलते हुए हैं, कोई गलत अपने मनमाने ढंग से जो अच्छा लगा किया, ये नहीं। परिश्रम करना है और उपयुक्त शास्त्र के अनुसार। और उससे भी अच्छा क्या होगा? शास्त्र के अनुसार परिश्रम, गुरु के मार्गदर्शन में। 3 वस्तु का ध्यान रखना है परिश्रम के अंतर्गत। परिश्रम तो करना है, शास्त्र के अनुसार परिश्रम करना है, और वो शास्त्र के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में परिश्रम करना है। जब इस प्रकार से कोई परिश्रम करता है, तब जाकर भगवान देखते कि नहीं ये कर रहा है। और हमारे लिए परिश्रम मूल क्या है? ये दीवार से वो दीवार दौड़ते रहो, भागते रहो, पसीना गिराओ, नहीं। हमारा परिश्रम है नवधा भक्ति, श्रवण करना परिश्रम, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजनम अर्चनम दासम, ये सब परिश्रम के अंतर्गत है। ये नवधा भक्ति ही तो परिश्रम है, मेहनत है, उसी में लगे रहना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं माला जप करता हूं लेकिन मन नहीं लगता है। भगवान मन लगता है नहीं लगता है ये नहीं देखते, प्रयास करना चाहिए। भगवान देखते ही बंदा प्रयास कर रहा है कि नहीं, दैट्स इट।
वो प्रयास देखते। फिर मन लगे ना लगे वो उनके ऊपर छोड़िए, हमारा प्रयास जारी होना चाहिए। हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, लगे रहे जैसे माँ यशोदा लगी रही। दुनिया वाले कहते रहे छोड़ो, अब ये कृष्ण बंधने वाला नहीं है, इसे छोड़ दो, लेकिन ये लगी रही कि नहीं मैं बांधूंगी बांधूंगी। दुनिया वाले कहेंगे, लेकिन हमें लगे रहना है, चाहे मन लगे न लगे, अच्छा लगे न लगे, परिश्रम। तो सबसे पहले स्वमातु दृष्टवा, दूसरा क्या देखा श्लोक में, दूसरी लाइन में लिखा है परिश्रमम दृष्टवा। तीसरा भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा, स्विन्न गात्राया। आप पहली लाइन में देख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है, स्विन्न गात्राया कबरस्त्रज, विस्त्रस्त कबरस्त्रज। स्विन्न गात्राया, कृष्ण ने तीसरा क्या देखा कि स्विन्न गात्राया माने यशोदा के शरीर से पसीना निकल रहा है, और पसीने के साथ साथ विस्त्रस्त कबरस्त्र, जो उनके बालों से फूल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, बाल बिखर रहे हैं, और साड़ी का कोई ज्ञान नहीं है। यह दृष्टवा, कृष्ण ने यह देखा। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण को बांधते समय यशोदा को अपने शरीर का, अपने देह का कोई भान नहीं है। भक्ति इतनी करे कि देह गेह का भी ज्ञान न रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हम हमारे जीवन में प्रायोरिटी में देह और गेह रखेंगे, तब तक भगवान नहीं बंधेंगे। हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे कर्म हैं, उसमें प्रायोरिटी में कृष्ण को रखेंगे, तब जाकर वो बंधन में आएंगे। वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है, पहले हम देह गेह को देखेंगे, फिर कृष्ण को। लेकिन ये भी ठीक है, धीरे धीरे करते करते ऐसी स्थिति आनी चाहिए, शरीर का जो होना है सो हो, गेह का जो होना है सो हो, अब तो कृष्ण चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, देह गेह का कोई जब भान न रहे, तब समझो कि अब कृष्ण बंधने वाले हैं, अब बंधन में आने वाले हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राया, स्वमातु दृष्टवा, स्विन्न गात्राया दृष्टवा, और परिश्रमम दृष्टवा। तीन चीज भगवान श्री कृष्ण ने देखी। ये तीनों चीज होनी चाहिए, तीनों में से एक भी कम हो, बंधन में नहीं आएंगे। और तीन चीज देखी, फिर भी कृष्ण नहीं बंधेंगे, और भी एक चीज की आवश्यकता है। और कौन सी चीज की आवश्यकता है, तो कहते हैं कृपया आसीत स्वबंधने। चौथी है कृपा शक्ति। कृष्ण के बंधन का चौथा कारण यहां पर बता रहे हैं, कृपया। परिश्रम करे, मेहनत करे, संबंध जोड़े, देह गेह का भान न हो, ऐसी परिस्थिति आ जाए, फिर भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि कृष्ण को बंधन में आना ही पड़ेगा। नहीं, कृष्ण किसी से बंधे हुए नहीं है। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना करेंगे तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। नो, नेवर। हमको तो ये करते रहना है। ये करते करते कदाचित किसी दिन कृष्ण के हृदय में कृपा उत्पन्न होगी। करुणा सागर के हृदय में जब करुणा होगी, और जब उनके हृदय में करुणा कृपा होगी, तब वो स्वतः स्वबंधने, अपने से हमारे बंधन में आ जाएंगे। उनकी कृपा भी जरूरी है। हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा संबंध, ये सब के साथ साथ कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है। जब मां यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, तो कृष्ण के अंदर अनेकों शक्तियां हैं। कुछ ऐश्वर्य शक्ति, वो ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण को बांधने नहीं दे रही थी, लेकिन सभी शक्तियों की महारानी है कृपा शक्ति। जब कृष्ण में कृपा शक्ति प्रकट हुई, सारी शक्तियां दब गई, और कृपया आसीत स्वबंधने, और उस कृपा शक्ति के द्वारा कृष्ण बंधन में आ गए।
सो कृपा की याचना, क्योंकि कृपा की याचना नहीं करेंगे ना तो साधन करते करते अभिमान हो जाएगा कि मैंने इतना कर दिया, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मैं इतना चांटिंग करता हूं, ये सब अभिमान हो जाएगा। मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और इसके साथ साथ केवल मेहनत से काम नहीं बनेगा, केवल परिश्रम से नहीं होगा, या केवल संबंध जोड़ देने से नहीं होगा, उसके साथ साथ कृपा भी चाहिए। और कृपा कब मिलेगी? जब हम सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा, और कृष्ण से भी ज्यादा कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, तब कृपा प्राप्त होती है। सो कृष्ण के अंदर कृपा प्रकट हुई, और जब ये प्रकट हुई तब यशोदा को बांधना नहीं पड़ा। यशोदा तो बांध रही थी, वो तो बंधन में आ ही नहीं रहे थे। जब कृष्ण ने ये सब कुछ देखा तो अंतिम शब्द क्या है श्लोक का देखिए, स्वबंधन है। कृष्ण अपने से बंधन में आ गए, बांध लो मुझे, है? तो स्व मातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज दष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के बंधन में आ गए, और कृष्ण का नाम हो गया दामोदर। श्री दामोदर भगवान की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा ने बांध दिया। मैं आप सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करूं, आप सभी भक्तों के जीवन में परिश्रम, संबंध और देह गेह और कृपा प्राप्त हो। आप सभी भक्त भगवान को बांध पाए, पकड़ पाए, अपने जीवन में बसा पाए, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभ कामना करता हूँ इस ब्रज वृंदावन धाम से। लेकिन भक्तों, यहाँ लीला समाप्त नहीं हुई। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि प्रभु ये बड़ी विचित्र लीला है, किसी का बाप कोई ताकत कृष्ण को बांध नहीं पाई, लेकिन आज कृष्ण बंध गए, कुछ तो रहस्य है। इस बंधन के द्वारा कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं प्रभु? इस लीला के द्वारा कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं? कृपया करके आप बताइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित जरूर बताऊंगा, लेकिन कल शाम को। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आज पंचम दिवस के सत्र को जय जयकार के साथ विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।